जाएगा नहीं। यहाँ पे एक और बात हम बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बैठ जाएंगे। एक है कि हम लोगों को 30 जब छाती का दबाव दे दिया तो हमें 2 सांस देनी है। 2 सांस कैसे देनी है? जब भी हमें सांस देनी है तो सांस देने के लिए 2 सांस देनी है। तो 2 तरीके से सांस दी जा सकती है। एक तो सांस देने के लिए हमारे पास पॉकेट ऐसी डिवाइस आती है, ये ऑनलाइन 300-400 रुपए में अवेलेबल है। ऐसी डिवाइस मौजूद हो, कोरोना के टाइम के बाद से लोग माउथ टू माउथ नहीं देते हैं। अदरवाइज आपके अपने वेरी क्लोज रिलेटिव जिनको आप जानते हैं, अपने बच्चे हो, तो उनके लिए माउथ टू माउथ रिससिटेशन होता है, जिसमें अपने मुंह से उसके मुंह को क्लोज करते हैं, नाक को बंद कर दिया और मुंह से जो है हम लोग 2 सांस देते हैं। सांस पूरा नहीं फूकना है, सामान्य सांस फूकनी है। एक सांस में 1 सेकेंड का टाइम लगना है। सांस देनी है ऐसे 2 सांस इतनी ही फूकनी है, ये नहीं करना है ना, सिर्फ सामान्य सांस देनी है। 2 सांस दिया। सांस देने के लिए ये भी एक डिवाइस है जो उसके नाक पे ऐसे लगा करके हम लोग ऐसे मुंह पे लगा दिया, मुंह को लॉक किया और 2 सांस दी। लेकिन सांस देने के पहले एक काम करना है जिसको एक प्रोसीजर कहते हैं, राजू दिखाएंगे, इसको कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। मुंह खुला होगा तब सांस अच्छे से देंगे तो फेफड़े में सीधे हवा जाएगी। उसके लिए एक पोजीशन है, हेड टिल्ट किया और एक चिन को लिफ्ट किया। देखिए एक हाथ से उन्होंने हेड को टिल्ट किया, एक को चिन लिफ्ट किया है, दूसरे हाथ से मास्क लगाएंगे, मास्क लीजिए राजू और लगाइए और सांस देंगे। वो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, मास्क को फिक्स किया और 1 2 एक सांस में 1 सेकेंड 1 2 2 सांस दिया। 2 सांस देने के बाद फिर क्या करना है हमें? छाती का कंप्रेशन शुरू कर देना है, जिसमें कि 30 छाती का कंप्रेशन 2 सांस, 30 छाती का कंप्रेशन 2 सांस। इन बिटवीन जब कॉम्बिनेशन 30-2 का, तब तक जब तक आपके पास हेल्प नहीं आ जाए। ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट में एक और चीज का ख्याल रखना है, यदि कोई विक्टिम ऐसा हो जिसको कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या गर्दन की हड्डी टूट गई हो या छत से गिर गया हो, वैसी स्थिति में यदि हम लोग इसको जरा सा, यदि हम पीछे से उसको जॉ थ्रस्ट करते हैं, ऐसे करेंगे तब गर्दन को हेड टिल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यदि गर्दन में चोट लगी भी और कर देंगे तो और नुकसान हो सकता है। वैसी स्थिति में जॉ लिफ्ट कहते हैं, पीछे की जो जबड़े की हड्डी है इसको आगे दबाया जाता है, गर्दन को सीधा जैसे ये कर रहे हैं, राजू कर रहे हैं ना, सबके जबड़े के पीछे की हड्डी है ना, ये इसको दबा देना आगे की ओर, ये आगे की ओर निकल जाएगा और 2 सांस देनी है। नहीं भी आगे की ओर निकले 2 सांस देनी है, 30 कंप्रेशन करना है। सांस नहीं दे पाए, मान लो आपके पास पॉकेट डिवाइस नहीं है, माउथ टू माउथ आप नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन छाती का कंप्रेशन नहीं रोकना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सीपीआर इज द चेस्ट कंप्रेशन। वी कैन नॉट स्टॉप द चेस्ट कंप्रेशन एट एनी कॉस्ट टिल द हेल्प विल कम और टिल यू एक्सॉस्टेड और टिल द पेशेंट विल कम, है ना। This is the most important component, quality chest compression and the chest compression. सांस के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, छाती के कंप्रेशन के बारे में चर्चा की। एक और बात होती है, इसमें ईडी मशीन होती है जो कि शॉक देता है, वो तो आपके लिए हेल्प लेके आएंगे तब अवेलेबल होगा, तब उस पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। आज यही पे इतनी सी चर्चा को फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लीज सीट पे बैठ जाए।